पर और उनसे भी हरदोई को थोड़ा और बारीकी से, थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदित्य सिंह मानू को, डायरेक्टर हैं नेक्सेरा ग्रुप के। प्लीज मंच पर आएगा। और इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विश्वदीपक दीक्षित को। प्लीज आप दोनों मंच पर आ जाएगा ताकि हम पैनल को आगे बढ़ा पाएं और रियल एस्टेट के बारे में कुछ उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, कितना ज्यादा उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर कितना ज्यादा वो अभी तक ग्रो कर चुका है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लेंगे, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे। बहरहाल इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्वागत आप दोनों का ही इस मंच पर। और जी ने मंच ही इसीलिए साझा करा यहाँ पर ताकि आपसे हरदोई के बारे में और कुछ हम जान पाएं। तो हम शुरुआत करते हैं मानू साहब से, आपसे। आदित्य सिंह मानू डायरेक्टर हैं नेक्सेरा परिवार यानी कि ग्रुप के। रियल एस्टेट में आप लोग डील करते हैं, अगर मैं सही बोल रही हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक सेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरदोई के तमाम लोग यहाँ पर हैं तो जाहिर है अपने जगह को जानने में और इंटरेस्ट भी बनता है। रियल एस्टेट के लिए कैसी परिस्थितियां हरदोई में हैं? रियल एस्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, वो कितना डेवलप्ड है या फिर उस क्षेत्र में अभी और विकास करने की जरूरत है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज से 12-13 साल पहले जब मैं हरदोई आया तो सबसे बेसिक समस्या यहाँ की थी कि लोगों को रहने के लिए कोई ऐसी टाउनशिप, कॉलोनी या कोई व्यवस्थित तरीके से बनी हुई कोई भी जगह नहीं थी। मैंने पूरा सर्वे किया, पूरे हरदोई का सर्वे किया। उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोगों को रहने के लिए कुछ अलग और कुछ लखनऊ या और अच्छे जो शहर है वहाँ के स्तर का मिले। तो मैंने वहाँ पे एक प्लान किया। प्लान करने के बाद मैंने वहाँ पे एक टाउनशिप पूरी बनाई। टाउनशिप बनाने के बाद आज की डेट में जो कमिटमेंट्स मैंने किए थे A to Z, जैसे पूरी कॉलोनी बाउंड्री से बंद है, गेटेड कॉलोनी है, जो जो कमिटमेंट्स किए थे, कैमरा लगा के देंगे या नाली, पक्की सड़क, जितना भी हो सकता था, लाइट वाइट, जो भी चीज़ें, जितनी भी डेवलपमेंट हो सकती थी, तो मुझे विश्वास है कि मैंने 99 नहीं 100% कमिटमेंट अपने पूरे किए हैं। और बाकी तो वही लोग बता सकते हैं जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो लोग वहाँ के निवासी हैं। और अक्सर वो लोग बुला के मुझे स्पेशल ऑनर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं कि आपने मुझे रहने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था दी। और आज हम लोग करीब 1500 परिवार वहाँ पे हैं। अब ये नेक्सेरा अकेले मेरी नहीं है, अकेले किसी की नहीं है, वहाँ 1500 परिवार की नेक्सेरा है। बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दिया आपने नेक्सेरा किस तरीके का काम कर रहा है। बहरहाल विश्वदीपक साहब, मैं आपके पास अब आती हूँ। चूंकि आप अपने लेवल पर तो काम करते हैं जाहिर है, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जब आप बेहतर काम करते हैं तो थोड़ा सा आप उम्मीद भी करते हैं कि सरकार जो है वो भी आपको आपके मुताबिक माहौल देने की कोशिश करे। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और उस बीच जो परिस्थितियां हैं यहाँ पर, वो माकूल है या फिर उसमें और सुधार की ज़रूरत है? परिस्थितियां तो माकूल बनानी ही पड़ती हैं। सरकार का जहाँ तक प्रश्न, देखिए रियल एस्टेट सेगमेंट में जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा और लीनियंट होना चाहिए। कारण ये उन्होंने जो टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए टर्म कंडीशन डिसाइड करी हैं, डिफाइन करी हैं, तो मेट्रोज में तो वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एट पार है, हाँ ठीक है, उस लेवल से चीज़ें हैं। लेकिन छोटे शहरों के लिए कुछ गाइडलाइंस पर रिलैक्सेशन देना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली। किस तरीके का रिलैक्सेशन? क्योंकि सरकार कहती है कि अगर रिलैक्सेशन दें हम तो फिर वो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बायर्स पर पड़ता है, क्योंकि रियल एस्टेट के जो कारोबारी हैं, रियल एस्टेट जो कारोबारी हैं, वो कहीं कमी पेशी कर देते हैं, फिर कई सारी कंप्लेंट्स आपको पता ही है जो आती है लगातार। हमें किसी भी प्रकार जो रिलैक्सेशन शब्द मैंने आपसे कहा, इसका पर्पस मेरा कुछ ऐसी कंडीशन से नहीं था कि जिससे कोई उनको मिसयूज़ कर सके। रिलैक्सेशन जैसे एक नॉर्मल, सपोज करिए टाउनशिप है, जिसे डेवलप करने के लिए जो एरिया के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेजरमेंट्स गवर्नमेंट नोएडा में कर रही है,
वही नॉर्म्स आप हरदोई में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कारण ये कि नोएडा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एरिया वाइज चीज़ें, वहाँ के बाइंग कैपेसिटी, तो मुझे लगता है वहाँ पे सिर्फ रिलैक्सेशन इस बात में देना चाहिए कि थोड़ा सा टाइनी कर देना चाहिए उन चीज़ों को। सपोज करिए जैसे एक आइडियल टाउनशिप के उन्होंने कहा कि आपको मिनिमम लेके अगर चलना है तो 125 एकड़ से कोई टाउनशिप करना है, तो छोटे शहरों के लिए उसी प्रोपोर्शन में जितना एरिया वहाँ पे डेवलप है उस एरिया को उसी के प्रोपोर्शन में कुछ रिलैक्सेशन, शहरों को 2 या 4 श्रेणियों में बांट देना चाहिए, उनकी पॉपुलेशन या एरिया जितने में शहर फैला हुआ, और उस आधार पे उनको सिर्फ रिलैक्सेशन इतना देना चाहिए कि उनको छोटी टाउनशिप भी डेवलप करने के लिए चांसेस रहें। इससे बस इतना फ़ायदा होगा कि जो छोटे और नए एंटरप्रेन्योर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे, उनको एंट्री मिल पाएगी। अब अगर एक छोटा कोई आदमी कम इन्वेस्टमेंट जिसकी कैपेसिटी है वो आना चाहेगा इस क्षेत्र में, तो उसको शुरू में ही बहुत मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए पहली ही टाउनशिप के लिए। बस मेरा रिलैक्सेशन सिर्फ इतना मतलब। ठीक, आई एम श्योर गवर्नमेंट यहाँ से सुन रही होगी आपको और उनके नुमाइंदे जो हैं कुछ करेंगे आपकी बात को लेकर। आदित्य जी, चूँकि हम बार बार यहाँ पर उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं और रियल स्टेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो जाहिर है ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आकर आप भविष्य बना सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। आने वाले भविष्य में हरदोई वासियों के लिए, हरदोई के किसी युवा की अगर हम बात करते हैं, वो इसमें अपना करियर बनाना चाहे या फिर एज ए बिजनेस इसे अपनाना चाहे, तो उसके लिए कितना बेहतर है सर? अगर इस समय की बात करें तो अब जो मॉड्यूल बनाया है गवर्नमेंट ने, उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान है कि यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर में कोई जल्दी, यहाँ क्या कहीं भी कोई जल्दी आराम से इसको स्टेबल कर सकता है, क्योंकि मिनिमम 25 एकड़ लैंड चाहिए। 25 एकड़ लैंड हर किसी के पास बहुत ही मुश्किल है एक साथ एक जगह पे इतनी बड़ी लैंड में मिल पाए, और उसके लिए आपको करीब मिनिमम 14 मीटर की रोड चाहिए। तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है, तो देखते हैं आगे। तो इसमें क्या गवर्नमेंट कुछ इनिशिएट ले सकती है, इसको थोड़ा सा ढिलाई बरत के, अब ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस और आ पाए अगर आना चाहते हैं तो? गवर्नमेंट को इसमें कहीं ना कहीं पहल इसलिए करनी पड़ेगी। हाँ। आपने देखा होगा छोटे शहरों में जो रियल एस्टेट सेगमेंट में काम हो रहा है उसमें बेसिक प्रॉब्लम यही है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से शहर डेवलप हो रहे हैं। हालांकि हरदोई शहर चूंकि प्लानिंग से डेवलप किया गया है, ये स्पॉन्टेनियस शहर नहीं, आपको पता होगा, फिर भी जो नया एरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है, नई जो भी बेल्ट तैयार हो रही, उसमें 70% या 80% अनऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। उसका कारण यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस लाइन में कुछ शुरुआत में काम करना है तो उसके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का फॉलो कर सके उनको। बस तो इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब इसमें अगर उन्हें शहरों की या छोटे शहरों की अनऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग डेवलपमेंट को रोकना है तो निश्चित रूप से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक, अभी इससे पहले जैसे मैं जिक्र कर रही थी पारिशा जी से यहाँ पर पर्यटन को लेकर, आने वाले समय में गवर्नमेंट, आई एम श्योर इस और भी कोई ना कोई काम किया जा रहा होगा, इस और ध्यान दिया जाता है, इस और काम किया जाता है तो रियल एस्टेट को भी एक बूम मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि होटल्स खुलेंगे, उसके अलावा तमाम और चीज़ें होंगी, तो ये होना चाहिए सर, इस पर फोकस होना चाहिए। रियल इस्टेट को फोकस मिलना चाहिए, लोगों की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे हरदोई में आप जाएंगी, पानी की कोई, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्लियों पे तार गए हुए हैं, लाइन गई हुई है बिजली की, लोग इतने खतरे में रह रहे हैं। जब पानी बरसात होता है तो लोगों को निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे मोहल्ले यहाँ पे बस गए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे भैया ने कहा, बिल्कुल। तो इस हिसाब से आगे चल के, जैसे मैंने ही हरदोई में 4 टाउनशिप बनाई हैं, अब आगे मेरा प्लान है लखनऊ का। लखनऊ में मेरी लैंड बैंक लमसम तैयार है, 6 महीने से 1 साल के अंदर मैं उसे लॉन्च कर दूंगा। दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आएगा नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य इसलिए क्योंकि नैमिषारण्य के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों अच्छा रहेगा। सबसे तेज़ी में ग्रोथ होने वाली जगह है, अगर हरदोई के आसपास कोई जगह है, संडीला के बाद। एक तो गवर्नमेंट ने नैमिष विकास परिषद की मंजूरी दे दी है, जिसपे काफ़ी तेज़ी से मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, और बाकी ये ऋषियों की पौराणिक भूमि, विरासत, ध्यान और साधना के लिए सबसे सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जगह है।
नैमिष की दूरी हरदोई से मात्र 35 से 40 किलोमीटर की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ई बस और हेलीकॉप्टर सुविधा भी उसमें दी गई है। वहाँ पे फर्स्ट फेज में जो वहाँ पे डेवलपमेंट होना है वो माँ ललिता देवी मंदिर, दधीची कुंड, सीता कुंड, चक्र तीर्थ के नाम से भी, रुद्रावर्त महादेव, देव देवेश्वर धाम, काशी कुंड, ये ऐसी ऐसी जगह हैं, इतनी पौराणिक जगह हैं कि इनका कोई इतिहास बता भी नहीं सकता है कि कितने साल पुरानी ये जगह हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या, काशी व मथुरा की तर्ज पर नैमिषारण्य को विकसित करने की बात अपने संबोधन में कही है। 800 करोड़ से विकास होगा जिसकी महायोजना बन रही है, मंजूरी दे दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें देश व विदेश के श्रद्धालुओं के आवागमन के नए रोजगार सृजित होंगे। ठीक, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है यहाँ पर इसको लेकर, और जाहिर तौर पर ये होगा तो डेवलपमेंट होगा हरदोई में भी। लेकिन अब जब हम नेक्सेरा परिवार की बात कर रहे हैं, नेक्सेरा ग्रुप की बात हम जब कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा कहूँगा, ये नेक्सेरा ही वहाँ पे इन हाँ, चीजों को लेकर वही वहाँ पे इसीलिए मुझे पता है नेक्सेरा ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं वही जिक्र कर रही हूँ, आम लोगों को कितने कीमती कह लीजिए, किफायती कह लीजिए, आप लोग घर उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि हमें घर मिले, लेकिन ये सपना भी होता है कि मेरी पॉकेट वो घर अलाउ करे। बिल्कुल, हम लोगों का इस पे बहुत फोकस है। अभी हम लोग तो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो नैमिष, लखनऊ और अन्य जगहों पे हम शुरू कर रहे हैं, उनमें इकोनॉमिक, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी आवास योजना चला रखी जिसमें सब्सिडी दे रहे हैं, फिर भी हम लोग बहुत इकोनॉमिक क्राइटेरिया में ले जाके अब अगले प्रोजेक्ट्स में, हरदोई में अभी तक हाई राइज का कल्चर नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। कारण ये है कि इसमें एक तो वही जो आपने पॉइंट उठाया कि छोटे पूंजी वाले लोगों को हम घर उपलब्ध करा सकें, तो फ्लैट्स कंपैरेटिवली चीपर पड़ेंगे हरदोई जैसे शहर में, जहाँ पे ज़मीनों की कीमतें मेट्रोज़ की तुलना में किसी हद तक कम है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, मेरा अपना पर्सनल ये भी मानना है कि ये जो तेज़ी से कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं शहरों में, तो अगर हम हाई राइज की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो भी प्रोक्योर होगी। तो इस वजह से भी हम हाई राइज पे जाने के लिए प्लानिंग करें, और हमारे हाई राइज या जो हम रो हाउसेज या छोटे मकान लेके आ रहे हैं वो भी कंपेरेटिवली बहुत इकोनॉमिक और चीपर रहेंगे। चलिए, बेहतर सर उपलब्ध करा पाए आप ऐसे आवास, डेफिनेटली हम कराने यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि हरदोई में जो लोग अपने घर का सपना देख रहे हैं उनके घर का सपना आपके ग्रुप के द्वारा पूरा हो पाए। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये मंच हमारे साथ बात कहना चाहूँगा साझा करने के लिए कि लोकल हरदोई के होने की वजह से यहाँ पे हम लोग जो सुविधाएं मुहैया करा के जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, उसमें हम लोग समझिए दाल में नमक के बराबर ही खा पा रहे हैं, क्योंकि लोकल होने के नाते सब अपने परिवार है, सब अपने घर के हैं, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई। शुभकामना है सर हमारी आपके साथ कि ये ग्रुप और बड़ा हो आपका और एक्सीड करें बहुत, आप आगे नहीं, बढ़े। नहीं, इधर साल 6 महीने के अंदर लखनऊ और नैमिषारण्य दोनों जगह पे हम बिल्कुल, लोग। आगामी प्रोजेक्ट के लिए भी और आपके इस ग्रुप के लिए भी बहुत शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका ये मन साझा करने के लिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। तो फिलहाल इस सेशन को हमने पूरा कर लिया यहाँ पर, और कोशिश हमारी यही थी कि इस मंच से आज हम ये जानने की कोशिश करें कि हरदोई जो है वो किस तरीके से विकास कर रहा है, या फिर हरदोई में किस तरीके से अभी तक डेवलपमेंट हो चुका है। आप सभी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश की बात हरदोई से आज हमने की, ये बात